हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में रेलवे की जो जॉब प्रोफाइल सीरीज चल रही है उस सीरीज में मैं आप लोगों को स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल कैसे होने वाली है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए हम लोगों के साथ 2016 के एग्ज़ाम बैच से सिलेक्टेड अंदर सर हमारे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं, जो कि पहले जो थे इससे पहले एएलपी के पोस्ट पर भी काम कर रहे थे। तो हम लोग जानेंगे कि एक जॉब के साथ काम करते हुए उन्होंने किस तरह से एनटीपीसी की एग्ज़ाम पास की और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए सर से पूछते हैं। सर अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा था, आप कहाँ से हैं। हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार अभी स्टेशन मास्टर के रूप में मोतीपुर स्टेशन पे कार्यरत हूँ। मैं एक्चुअली पटना से बिलोंग करता हूँ। मैंने स्टडी वगैरह सभी चीज़ पटना से ही किया है और मैं ग्रेजुएशन एनओयू पटना विश्वकुमार भवन है, वहीं से मैं ग्रेजुएशन फाइनल किया हूँ। इससे पहले मैं एएलपी में था, तो साथ साथ ग्रेजुएशन से पहले मैं डिप्लोमा में भी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पटना 13 में इंट्रेंस देके उसका भी मैंने निकाला था। उसके बाद मैं 2015 से एएलपी के पोस्ट पे था, लेकिन फिर उसके बाद वैकेंसी आई वहाँ से एलपी ये एनटीपीसी 2016 में। 2018 से मैं स्टेशन मास्टर के रूप में मोतीपुर स्टेशन पे मैं कार्यरत हूँ। सर आप जब डिप्लोमा कर रहे थे तो उस टाइम में आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाने के बजाय कॉम्पिटिटिव फील्ड में आने का आपका दिमाग में कब आया और रेलवे की तैयारी आपने कब स्टार्ट की थी। घर पे मतलब जो लोगों का या फिर जो माता पिता हैं या फिर और भी लोग थे, जीजा जी हैं, रेलवे से ही बिलोंग करते हैं, तो मतलब पहले से ही रहा था कि रेल में ज्वाइन करना है या सरकारी नौकरी ही लेना है। तो एक होता है सरकारी नौकरी, तो आप रेलवे में जा सकते हैं, एसएससी का तैयारी कर सकते हैं या फिर बैंकिंग में जा सकते हैं। तो बैंकिंग के प्रति मेरा कभी भी रुझान रहा नहीं था और एसएससी और रेलवे ही चॉइस था। तो फिर उसके बाद डिप्लोमा करने के बाद मेरा जो ज़्यादातर व्यू रहा कि मतलब सेकंड सब्जेक्ट मेरा, तो पहले जो मैथ में बहुत रुचि रही थी और साइंस के प्रति, लेकिन जो मेरा सेकंड मतलब फेवरेट सब्जेक्ट रहा हिस्ट्री रहा था। तो उसको पढ़ने में हमको बहुत मतलब अच्छा लगता था। तो उसके बाद उसी के प्रति हिस्ट्री का या फिर तो जनरल कंपटीशन का तैयारी करने शुरू लगा। मतलब डिप्लोमा के बाद 2013 में जब डिप्लोमा फाइनल हुआ तो जनरल कंपटीशन का तैयारी के लिए करने लगा। तो फिर उसके बाद वैकेंसी वगैरह आई, तो उसके बाद 13 के बाद फिर फाइनल किया, ये ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, वैकेंसी आई। तो फिर मैंने बोला चलो भरते हैं। तो सभी एसएससी और रेलवे दोनों भरता था साथ साथ में, जो हो जाए। तो मतलब ये रेलवे फाइनल हो गई। रेलवे की एएलपी की जो वैकेंसी थी वो किस टाइम में आई थी और आपने पूरी स्ट्रेटेजी के साथ कब पढ़ाई स्टार्ट की थी और कौन कौन से बुक लिस्ट फॉलो की थी। एएलपी का तो वैकेंसी 2014 का वैकेंसी था। 2014 में वो वैकेंसी आई थी एएलपी के लिए, लेकिन 2014 और वो जो फाइनल इसका 2015 जुलाई के आसपास में या फिर अगस्त के आसपास में किया था इसका टोटल फाइनल। आरआरबी रांची से मैं था, धनबाद में पोस्टिंग था, धनबाद के चंद्रपुरा स्टेशन पे लॉबी मेरा चंद्रपुरा था। तो वहाँ से बुक लिस्ट मेरा कभी भी ऐसा नहीं रखा है कि एक पर्टिकुलर मतलब एक ऑथर को पढ़ना है या फिर इसको पढ़ना, मैं कभी वैसा नहीं पढ़ा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस मेरा यही रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस हो सके। मतलब कोई भी हो, चाहे वो मैं जब प्रैक्टिस करता था तो सचिवालय सहायक और से लेकर एनटीपीसी आरआरबी सभी का सेट मारता था। ये नहीं कि जो मिल जाए ग्रुप डी, मतलब एसएससी का तैयारी करता था तो ये नहीं कि सिर्फ एसएससी का मैथ बना रहा हूँ, उसमें ग्रुप डी का अगर सेट हमको मिल गया तो ग्रुप डी का भी सेट मार देता था। आधा घंटा या 1 घंटा का जो टाइम मिल गया तो चलो कि शॉर्ट टाइम है, अभी ज़्यादा समय नहीं है, कुछ काम है, तो अभी ग्रुप डी का मार लेता हूँ, जल्दी बन जाएगा। या फिर क्वेश्चन उसमें कुछ कम रहते हैं या फिर थोड़ा सिंपल रहते हैं, तो जो क्वेश्चन आ जाए जो बन जाए। तो ऐसा नहीं था कि कोई एक पर्टिकुलर मतलब बुक ही फॉलो करना है। अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी यही एडवाइस रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें और उनका जितना भी होगा एनालाइज करके उन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करें। देखिए सेट प्रैक्टिस तो ज़रूरी ही है। सेट प्रैक्टिस के साथ साथ जैसे आप सेट प्रैक्टिस बनाए, सेट बनाए, तो ये नहीं सेट बना लिए, क्वेश्चन मिला लिए, मैथ रीजनिंग कर लिए। बाकी लोग यही करते हैं, मैथ रीजनिंग मिला लिए, क्या है सही है गलत है वो कर लेते हैं, लेकिन जीएस और जीके को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला बात है कि जीके जीएस को छोड़ना नहीं है, उसको आप नोट करते जाइए जो जो गलत हुआ है। खासकर जो गलत हुआ है, जो कन्फ्यूजन है, उसको नोट करते जाइए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो नोट करते जाइएगा कॉपी में या कहीं भी, एक नोट बना लीजिए, कॉपी में नोट करते जाइए जो गलत है या जो सही। सही भी हुआ तो ठीक ही है, गलत हुआ तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी तो गलत भी सुधरने लगेगी और आपका जीके जीएस उससे सही होने लगेगा।
एएलपी की जो आपकी ज्वाइनिंग थी वो कब आई थी? और जब फर्स्ट ज्वाइनिंग घर में हुई थी तो उस टाइम घर वालों की खुशी क्या थी, फ्रेंड सर्कल की खुशी क्या थी? एक्चुअली जब एएलपी का रिजल्ट देखा था तो मैं घर पे नहीं था। अच्छा। उस समय मैं अपने दीदी के यहाँ उड़ीसा में था। दीदी के यहाँ गया हुआ था, होली के जस्ट बाद का समय था। तो घर पर मैं उस समय फ़ोन किया कि माँ वैकेंसी रिजल्ट आ गया है आरआरबी में। तो क्या खुशी थी, क्या चेहरे, वो तो हम देख नहीं पाया, लेकिन माँ से ही बात एक्चुअली हुई थी। तो माँ का खुशी के लिए जो उसकी मतलब बात से ही लग रहा था कि माँ बहुत खुश है। और फिर उसके बाद करीब 10 या 15 दिन मतलब गया था घूमने उस समय वो दीदी के यहाँ। उसके 10 या 15 दिन बाद ही मैं आया था। मम्मी पापा सब बहुत खुश थे। दोस्त लोग को भी बताया। बहुत दोस्त लोग तो मेरे साथ में करीब करीब 3 या 4 लड़कन और भी थे जो साथ में हुए थे। सब जी। लोग मतलब पार्टी या फिर जो भी हो, जी। ग्रुप सर्किल में वो तो होता ही रहता जी, है। होता ही है। तो बहुत सब बहुत खुश थे। तो सर एएलपी की जो आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उसके बाद ड्राइवर की जो नौकरी थी, उस टाइम में आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? और जॉब के साथ आपने तैयारी है आरआरबी एनटीपीसी की किस तरह से की, ये आप शेयर करिएगा? और ड्राइवर में जब वहाँ चंद्रपुरा में था तो बाकी जगह का तो सुनता था बहुत हार्ड होता है, लेकिन जब जहाँ मेरा लॉबी था खासकर, जी। वो वहाँ पर उतना टफ नहीं था नौकरी का या रेलवे का नौकरी का। वहाँ पर साइडिंग से रिलेटेड ज़्यादा वर्क्स था। मतलब साइडिंग बोलेंगे तो नया लोगों को पता नहीं चलेगा। लोडिंग मतलब मालगाड़ी का कोयला का लोडिंग अनलोडिंग ही ज़्यादा होता था। जी। तो ज़्यादातर यही काम होता था, मालगाड़ी ले जाना है, कोयला को लोडिंग करवाना है, फिर उसके बाद खाली करवा के ले आना है, यही सब काम होता था। सुबह शाम का शिफ्ट था। तो वहाँ पर पढ़ने का हमको टाइम अच्छा मिल गया वहाँ पर मतलब। या फिर जिस दिन होता था कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला तब अंदर से बहुत दुखी होता था, क्योंकि जिस तरह का तैयारी किया था उस तरह से रेलवे में मतलब ड्राइवर में सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मैं ड्राइवर में सब दिन रह जाऊँ, क्योंकि तैयारी मतलब अच्छी हो गई थी। तो अच्छा नहीं लगता था कभी कभी कि रात भर जगे हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं ड्राइवर में। तो इससे और मोटिवेशन भी मिलता था कि नहीं अभी और अच्छा अभी और करना है, अच्छा करना है। ये ड्राइवर में नहीं रुकना है। ड्राइवर वाला नौकरी कभी 2 बजे जगा के फ़ोन करके बोलता था कि सर आपका इतना बजे ड्यूटी है, कभी 4 बजे। मतलब कोई एक शेड्यूल नहीं था उसमें, तो इसीलिए लगता था कि नहीं और अच्छा करना है। तो वही मोटिवेशन वहीं से मिला कि और अच्छा करना है। जब जॉब के साथ जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम में आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसे रहती थी? और बुक लिस्ट क्या आपने तभी फिर बदला या फिर वही सारी बुक लिस्ट को आपने फॉलो की थी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दिया था? नहीं देखिए, जॉब होने के बाद तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर नहीं पाइएगा, क्योंकि आपको जॉब भी करना है और बाहर में रह अगर हो गया खा अगर और तब तो और दिक्कत है। खाना खाना से बनाने लेकर सबका। रहन अपना मतलब डेली रूटीन भी हो जाता है, खाना बनाना है, लंच डिनर सब चीज़ हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर बुक को जो मतलब ज़्यादा मतलब भारी बुक नहीं, जो इतना मतलब लगता था बुक के जिसको लेकर मैं ट्रैवल कर सकूँ बैग में। अच्छा। तो ज़्यादा या फिर कोई जीके जीएस का, मैथ रीजनिंग का कभी मतलब भगवान का दया से या फिर प्रैक्टिस से या माँ बाप के कृपा से मैथ रीजनिंग में कभी दिक्कत नहीं होता था। पापा मेरे खुद टीचर रहे हैं मैथ के, तो शुरू से ही मेरा रहा था, मैथ रीजनिंग में कभी नहीं था। तो जीके जीएस पे ध्यान रहता था और मैथ रीजनिंग का लिए नहीं था। तो जीके जीएस का बुक हमेशा मैथ मेरी बैग में रखे या फिर एक सेट प्रैक्टिस का। तो जब मैं टाइम मिला, मालगाड़ी है तो मान लीजिए स्टेशन पे खड़ा कर दिया, नहीं चला रहा है, 1 घंटे का 1.5 घंटे का समय है या आधे घंटे का ही समय है, तो आधा सेट बना लिया, आधा सेट बाद में बना लिया। तो इस तरह से मतलब होते रहता था तैयारी। घर पे आया तो रूम पर आया तो टाइम रेस्ट करने के बाद टाइम मिला तो थोड़ा पढ़ लिया। मतलब मिला जुला के ये नहीं रहा कि छोड़ दें तो फिर अथी होता है कि बहुत लोगों को होता है कि जैसे जब एक बार पैसा मिलने लगता है जी, तो ये तो लगता बहुत है सारे कि लोगों के साथ होता है। चलो अब क्या तैयारी करना है, इसी में प्रमोशन हो जाएगा, पैसा आ ही रहा है। खासकर रेलवे वाले में, खासकर ड्राइवर वाले ड्राइवर में, क्योंकि पैसा मतलब बहुत मतलब मिला जुला ठीक-ठाक कर मिल जाता है। अच्छा मिलता है। मतलब ये सब के हिसाब से मतलब अच्छा पेमेंट है उसका। लेकिन हमको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था। पैसा अभी जो ये स्टेशन मास्टर में है, पहले ड्राइवर में थे, मिला जुला के वही है। पैसा जी। वहाँ से यहाँ मतलब ये नहीं है कि हम स्टेशन मास्टर में आ गए तो बहुत ज़्यादा पैसा हमको मिलने लगा। जी। असिस्टेंट में थे वहाँ तो पैसा वही है, लेकिन जॉब में यहाँ है कि शेड्यूल है, तो इसीलिए वहाँ पर मतलब हमको ज़्यादा अच्छी लगता था कि वहाँ ड्राइवर में नौकरी करना। फिर तो घर पर आते थे तो कभी कभी मम्मी से भी बात करते करते बोलते थे मन नहीं लगता है, बहुत दूर है। जी। जॉब भी ऐसा है कि कभी सुबह में बुला लेता है, कभी शाम में बुला लेता है, लेकिन घर का माहौल, घर का परिवार का देखते हुए जॉब तो करना ही पड़ता है। करना पड़ता है, ये मिडिल क्लास वालों के लिए मिडिल सबसे बड़ा क्लास वाले के लिए सबसे बड़ा डिमेरिट, मतलब डिमेरिट क्या बोलिए, लेकिन संघर्ष ज़िंदगी संघर्ष में है, रहता हाँ। तो जल्दी जॉब करना भी पड़ता है, तो है। जी। जो जॉब भी नहीं छोड़ सकते थे। तो जॉब के साथ साथ तैयारी भी चलता रहा कि आगे अच्छा करना है।
बोला कि बैग में एक बुक लेके जाते थे और उसी को जीके जीएस में पढ़ते थे। आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं लूसेंट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। क्या आपने भी लूसेंट को फॉलो किया था? हाँ, लुसेंट तो था एक, जो अभी के डेट में समझिए जनरल कंपटीशन वाली एक ब्रांड बन गई है लुसेंट। बहुत अच्छा बुक है, ऐसा नो डाउट, लेकिन एक नहीं कि जो लुसेंट से ही पढ़ाई करना है। मैं मतलब बुक जो मिल जाए, या प्रतियोगिता दर्पण हो गया, समान ज्ञान दर्पण तो हमेशा रहता था। मैं करेंट अफेयर्स के लेकर उसमें से जो सेट प्रैक्टिस था या समसामयिक करके जो उसका देता है, तो वो तो हमेशा रहता था, वो तो हर मंथ का रेगुलर रहता था, उसके लिए थी नहीं था। लेकिन लुसेंट में मैंने क्या किया था, लुसेंट को सबको भी एडवाइस दूंगा, ऐसा जरूर करिएगा, लुसेंट को एक मोटे बुक में कभी मत रखिए। सभी को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर लीजिए, छोटा छोटा बना लीजिए, पढ़ने में भी आसानी लगेगा, भारी भी नहीं लगेगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है पढ़ाई करने का, क्योंकि एक मोटे बुक को एक लेकर अगर बैठिएगा तो आप बोर हो जाइएगा, पढ़ नहीं पाइएगा। छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज बना के रखिए उसको हमेशा। मैं भी वही करता था, क्योंकि मोटे बुक को बैग में ले जाना, लंच है, पानी है, क्योंकि रास्ते में पानी नहीं मिलेगा, जाने में बहुत दिक्कत होता था, तो मैं छोटा छोटा बुक रखता था। तो आज हिस्ट्री ले लिए, अगले दिन ज्योग्राफी ले लिए, इस तरह से करके मैं मतलब जिस दिन जो मन में हुआ उठा लिए। मतलब एक आध सप्ताह है तो हिस्ट्री ही रखा हुआ है, जब देख ली कि हाँ पढ़ लिए हैं तो अगले दिन दूसरा रख लिए। इस तरह से मैं ज़्यादातर यही मैं करता था कि भारी भी ना हो। तो सर साइंस के लिए बहुत सारे बच्चे आजकल एसपीडी की बुक फॉलो कर रहे हैं। क्या आपने भी एसपीडी की बुक पढ़ी थी या साइंस के लिए एनसीईआरटी या लुसेंट को ही फॉलो किया था? नहीं, साइंस के लिए तो मैं एक्चुअली एसपीडी नहीं हम फॉलो किए थे। साइंस के लिए हम लुसेंट का ही साइंस ज़्यादा पढ़े थे। लुसेंट का साइंस में बहुत अच्छा, लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव हो या फिर बीच का साइंस, उसमें बहुत अच्छा दिया है। तो हम ज़्यादातर उसमें आज तक एक्चुअली हम कभी एसपीडी साइंस का नहीं पढ़े, हम लुसेंट से ही फॉलो किए हैं हमेशा। अब एएसएम की आपकी जॉब लगी थी, उस टाइम में घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आप पहले से एक जॉब कर रहे थे और फिर आपकी नई जॉब लगी हुई थी, तो फिर आप तो एक इंस्पिरेशन हो गए हैं पूरे मोहल्ले। जॉब के साथ टाइम मैनेजमेंट करना और नई जॉब निकालना, वो भी स्टेशन मास्टर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित जॉब है। तो बताइएगा उस टाइम में एक्सपीरियंस कैसा रहा था? ड्राइवर में जब नौकरी कर रहा था तो घर पे तैयारियां, घर पे आके एग्ज़ाम देना या थी करना बहुत मुश्किल था, लेकिन करना था, मन में था भी करना है, क्योंकि स्टेशन मास्टर का घर पे सेटिस्फेक्शन अपने आप में थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन भी था कि चलो ड्राइवर से तो बहुत अच्छा है, और स्टेशन मास्टर का है, एक ऑफिस में वर्क करना है, तो बहुत ये थी था। लेकिन उस समय घर पे जब रिजल्ट इसका आया था, फाइनल रिजल्ट, उस दिन मैं एक्चुअली घर पे ही था। तो उस समय जब रिजल्ट था, कॉन्फिडेंट तो था कि होगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंट था कि जितना बना के आए थे तो हो जाना चाहिए। जब रिजल्ट देखे, घर पे बताए, और उस समय छोटी सिस्टर का शादी था, शादी के कुछ दिन बाद ही मेरा रिजल्ट आया था। तो फैमिली में बहुत लोग भी, और दीदी और बहुत लोग ही घर पे ही थे, रिलेशन भी थे, तो सबके तरफ से अच्छा लगा, बोले अप्रिशिएट भी किया गया। गांव मोहल्ला में आज भी जाते हैं तो पहले से ज़्यादा, पहले कि हाँ अब अपने नाम से, पहले तो पिताजी के नाम से, अब अपने नाम से भी जाने जाते हैं। सर एएसएम की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है? क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्या क्या जो है आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है? चूँकि ये शिफ्ट ड्यूटी है तो नाइट ड्यूटी भी आपको करनी होगी, तो नाइट ड्यूटी में आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये आप सबको बताइएगा। एएसएम नहीं होता है, सबसे पहली बात। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पहले था, 2016 से पहले। 2016 के बाद ये एएसएम बदल के एएसएम हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया। ये डायरेक्ट इसकी वैकेंसी 4200 ग्रेड पे, तो अब तो पहले होता था, अब लेवल करके होता है। आएंगे लोग तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा जब इसमें आएंगे। तो अभी मोटा मोटी यही समझिए कि 4200 ग्रेड पे में स्टेशन मास्टर पे ही वैकेंसी होती है। अब जब ड्यूटी करने आइएगा शिफ्ट में, तो ओवरऑल स्टेशन का आप ही, मतलब ओवरऑल मालिक अभी स्टेशन का आप ही हैं। इसमें आपको सुपरवाइजर से लेकर सब चीज़ आप ही को देखना है। खासकर रोड साइड स्टेशन, रोड साइड कहने का मतलब है कि छोटा स्टेशन, जंक्शन नहीं है जहाँ गाड़ी आई गई, ज़्यादा गाड़ियों का स्टॉपेज नहीं है, मतलब छोटा स्टेशन, उसको रोड साइड बोला जाता है। अगर रेल में आएंगे या जो रेल में हैं पहले से, उनको ज़्यादा बेटर पता होगा। जंक्शन पे नहीं, रोड साइड स्टेशन पे, जहाँ मतलब छोटा स्टेशन है जहाँ मैं अभी हूँ, तो वहाँ पर शिफ्ट वाइज ड्यूटी है। सुबह से 3 शिफ्ट में चलती है, 8-8 घंटे का ड्यूटी है। तो अपना स्टेशन पे आना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए तो बहुत है, क्योंकि गाड़ी का परिचालन का मेन मुद्दा, मेन जिम्मेवारी स्टेशन मास्टर की होती है। और सब है,
डिपार्टमेंट सभी जगह का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। अपना मान लीजिए बहुत सारे सहयोगी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी होती है गाड़ी से लेकर। मेन आपको स्टेशन मास्टर ही होती है। अभी इसमें आपको गाड़ी चलवाना है, कैसे मैट थी कर बात करना, ड्राइवर को से भी आपको कम्युनिकेट करना है। अगर मान लीजिए गाड़ी चलवा रहे हैं, अब वो ड्राइवर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, जी। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपका ही बनता है कि आपको गाड़ी चलवाना है। आप उसके बाद आपके ऊपर तो बहुत है, ऑथराइज्ड पर्सन बैठे हुए हैं, रहते ही हैं डिवीजन में, लेकिन मेन गाड़ी तो आप ही को चलवाना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है गाड़ी चलवाने का है। कोई और भी जैसे फेलवर वगैरह होता है तो बात का चीज़ है, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी गाड़ी चलवाना ही होता है। एएसएम को मिलने वाली कुछ फैसिलिटी के बारे में बताएं, ताकि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये 4200 ग्रेड पे है, तो फैसिलिटी का तो सबसे बड़ा है कि सैलरी तो है, ठीक ठाक ही है। 4200 ग्रेड पे में तो स्टार्टिंग तो कितनी तो 40 के आसपास, 40 प्लस ही होगा, उससे नीचे सैलरी कम से कम 40 प्लस के आसपास का तो सैलरी है। तो पैसा तो देखा जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक ठाक है। 40 प्लस आज के स्टार्टिंग में किसी भी आप बड़े बड़े कंपनी में जाइएगा तो पैकेज आपको 40 प्लस का सैलरी है, तो मंथली नहीं मिलेगा। कोई भी आप बीटेक करके जाइए या कहीं जाइए तो आपको उतना लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन स्टेशन मास्टर में आइएगा, आपका 4200 ग्रेड पे में वैकेंसी है, तो सैलरी आर्थिक दृष्टिकोण से तो आपको मतलब 4200 ग्रेड पे में है तो 40 प्लस है। फिर उसके बाद आपको अलाउंस वगैरह है, HRA DA सब जो भी मिलता है वो सरकार की तरफ से जो मिलता है वो सब अलाउंस है। और उसके बाद पास मिलता है, जो हम लोग को 4200 ग्रेड पे वाले को फर्स्ट क्लास का पास मिलता है, AC फर्स्ट क्लास AC का पास मिलता है। स्टार्टिंग के 5 साल जो है एक ही सिंगल पास मिलेगा स्टार्टिंग के 5 साल। 5 साल के बाद साल का 3 सेट पास मिलता है, अप एंड डाउन सेट में होता है, आने और जाने का मिला के। तो फर्स्ट क्लास AC का पास मिलता है स्टार्टिंग से ही, जिसको हरा पास ग्रीन पास बोलते हैं। कर्मचारी में सबसे ऊपर यही है। उसके बाद तो फिर अधिकारी हो जाते हैं जिसको मेटल पास मिलता है, लेकिन कर्मचारी में सबसे ऊपर का पास ग्रीन पास, जो एक स्टार्टिंग में एक सेट, वो सभी को वही है। आप ग्रुप D में ज्वाइन करिए, ग्रुप C में ज्वाइन करिए, आपको येलो पास मिले, ग्रीन पास मिले, रेड पास मिले, लेकिन स्टार्टिंग के 5 साल एक सेट और 5 साल बाद 3 सेट। उसके बाद होता है एक प्रिविलेज पास मिलता है, PTO बोलते हैं, PTO प्रिविलेज पास जो मिलता है वो साल का 3 सेट मिलता है। उसका उसमें कुछ पैसे लगते हैं रेलवे की तरफ से, मतलब ट्रैवलिंग का फैसिलिटी है, तो उसमें कुछ पैसा रेलवे मतलब रिफंड देती है, कुछ पैसा उसमें लगते हैं, 1/3 पैसा लगते हैं। उसमें भी आप फर्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल है, जो आप लेना चाहते हैं लीजिए। फर्स्ट AC से लेकर स्लीपर तक ले सकते हैं, लेकिन 1/3 पैसा लगेगा। सिस्टम की जो है वो प्रमोशन एस्पेक्ट्स कहते हैं, हम 4200 ग्रेड पे से स्टार्ट करके कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, ये प्लीज़ बताइएगा। अभी तो फिलहाल इधर मतलब एक साल में बहुत बढ़िया हो गए हैं। आप 4200 में ज्वाइन करने के बाद अभी 5400 ग्रेड पे तक, यानी अब गजटेड तक जा सकते हैं। अभी हाल के दिनों में ये हुआ है, पहले नहीं था। 5400 पहले नहीं मिलते थे, लेकिन अब MSCP होता है। जो लोग आएंगे उनको ज़्यादा बाद में समझ में आएगा। अब इतना जानिए MSCP होता है जिसमें आप 5400 तक जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रमोशन देखा जाए तो 4200 स्टार्टिंग है। उसके बाद 4600 SS, जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, 4600 होता है। 4600 के बाद 4800 भी मिलता है। 4800 के बाद डायरेक्ट 5400 है। 5400 MSCP में मिलता है, जो गजटेड पोस्ट को ही मिलता था, वो गजटेड 5400 से शुरू होता है। लेकिन अब ये स्टेशन मास्टर को गजटेड के रूप में लास्ट के MSCP में 5400 ग्रेड पे भी अभी दिया गया है। वो जो इधर मतलब कुछ दिन में ही हुआ है, करीब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना हुआ होगा लागू हुए MSCP में 5400 गजटेड भी बनाया जा सकता है, अगर आप एलिजिबल हैं। सर अभी जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए, ताकि और एग्ज़ाम हॉल में उनकी मेंटेलिटी क्या रहनी चाहिए, इस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, तैयारी कर रहे हैं उनको लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, अच्छे से तैयारी करिएगा, होगा ही। और एग्ज़ाम हॉल का सबसे बड़ा बात है, पहले क्या था ऑफलाइन, हम ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तो पहले आदमी चलो 10 मिनट इधर उधर निकल गया तो कोई बात नहीं है, फिर से आके बना लेंगे। अभी ऑनलाइन में होता है टाइम मैनेज, आप बहुत ज़रूरी है, आप कंसंट्रेशन करके बनाइए। आपको इधर उधर का ध्यान नहीं। अभी तो SM में सबसे बड़ी बात है, स्टेशन मास्टर में आप जाइएगा तो इसका भी तो भी PT चल रहा है, इसके बाद मेंस है, साइको है। तो PT तो मान के चलिए आपको
कंसंट्रेशन का क्या है जो आपको आएगा बनाइए, जो नहीं आता है उसको बिल्कुल भी टच मत करिए, निगेटिव बिल्कुल भी मत लीजिए। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी परसेंटाइल देती है, परसेंटाइल में जितना कम निगेटिव मारिएगा उतना बढ़िया है। आप 40 मार के आइए, लेकिन 40 का 40 सही करके आइए। ये नहीं कि आप 80 मार दीजिए, 80 में 40 गलती हो जाए तो वो बेकार है। आप 40 मार के आइए, लेकिन सब मैक्सिमम कोशिश करिए कि जितना बनाए वो सही हो, क्योंकि अभी के डेट में परसेंटाइल लेता है। परसेंटाइल में आप जितना कम निगेटिव मारिएगा उतना बढ़िया है। कंसंट्रेशन रखिए। मेन सबसे ज़्यादा जो, अगर आगे और भी देखते हैं थी के बाद, लेकिन साइको जो है, साइको में ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साइको में। यहाँ पे आप ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन में क्या होता है, 2 सेट में अलग अलग आता है, तो उसमें आप टाइम मैनेज करके या फिर आगे पीछे कर कुछ करके कर लीजिएगा। लेकिन ऑनलाइन में साइको में बहुत परेशानी होती है। कंसंट्रेशन करके जाइए, आराम से कंसंट्रेशन बन रख के आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबको बेस्ट ऑफ लक रहेगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करिए, ज़रूर होगा। आइए रेल में, सभी लोगों का वेलकम है।